मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल का क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ सवालों को हम लोगों ने किया था, है ना। और टुडे हम लोग आज जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उसी सवालों को करते हुए। और वो वीडियो हम लोग का यूट्यूब पे भी अपलोड है और बहुत लोगों ने उसको वॉच भी किया है ना। और उसको एक बार नहीं समझ में फिर दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया था आपको वो था इफ़िशियंसी, कार्य क्षमता। यदि आप इफ़िशियंसी समझ जाओगे तो चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं होगा, आराम सवाल बनेगा। कल बहुत अच्छे सवाल आप कर रहे थे विदाउट पेन एंड पेपर, बिना पेन और पेपर के आप सवाल जो है कर रहे थे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग लगभग कितना सवाल देखा था? कल हम लोगों ने लगभग कितना सवाल देखा था? लगभग 5 या 6 देखे थे, है ना। थोड़ा सा मैं रिवीजन कराया तो ध्यान समझिएगा। हम लोग देखेंगे उसको। चल देखिए, हम लोग बात करेंगे। मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको ये समझना है बहुत अच्छे से। जैसे कि मान लो ए किसी काम को मान लो 10 दिन में करता है, बी उसी काम को मान लो 20 दिन में करता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या कि 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 एंड 20? कितना होगा? 20 इसका एलसीएम। कितना एलसीएम होगा? 20। 20 एलसीएम है। 10 टू जा 20, 2 बार में कटेगा। 20 वन जा 20। आपको ये वाला बात 10 और 20 क्या है? 10 और 20 क्या है? दैट इज टाइम। ये हमारे पास क्या है? टाइम है। ये 2 1 क्या? इफिशियंसी। और ये क्या हमारा? टोटल वर्क। जो फॉर्मूला हम लोग जाने हैं वो क्या जाने हैं कि यदि टाइम निकालना है आपको तो क्या होता है? टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। यही देखे थे ना। यदि समय निकालना हो, यदि टाइम निकालना हो समय, तो क्या होता है हमारा? कुल कार्य बटा कुल कार्य बटा कार्य क्या होगा? इफिशियंसी मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता। यही ना होगा। ये बात सभी को पता है ना। और यही कॉन्सेप्ट आपको पूरे चैप्टर में काम करेगा। ध्यान समझिएगा। ये सवाल ये कहता है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो सवाल ये है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन करेंगे? दोनों मिलके पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है दोनों मिलके, मतलब ए और बी जो है वो टाइम कितना लेंगे? क्या पूछ रहा है? टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है? टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। क्या होगा? टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है यहाँ पे? ये 20 है। 20 है ना। और इफिशियंसी की बात करें, कार्य क्षमता की बात करें यदि हम लोग यहाँ पे, तो कार्य क्षमता क्या होगा हमारा? यदि ए और बी दोनों आकर है, ए का इफिशियंसी 2 है, बी का इफिशियंसी कितना है? 1 है। तो क्या कर लेंगे? दोनों का इफिशियंसी ऐड हो जाएगा। 2 + 1, ये क्या होगा? 20/3, यानी क्या होगा? 6 होल 2/3 डेज। क्या आ गया हमारा? डेज। और यही यदि पूछे कि 6 डेज हो गया हमारा, लेकिन ये 6.2/3 दिन होगा आंसर, है ना। लेकिन आंसर यदि आपको घंटा में चेंज करना आना चाहिए, इसको क्या करेंगे? 6 + 2/3। एक दिन में कितना घंटा होता है? कितना? 24। तो गुने क्या कर लेंगे यहाँ पे? 24 होगा 3 से, कितना? 8 बार में, यानी कितना होगा? 6 दिन और 16 घंटा। क्या होगा हमारा? 6 डेज और 16 घंटा। कभी कभी मिनट में भी आता है। तो ये बहुत कम इस तरह का देखे, ऑप्शन जो देखोगे उसी के अकॉर्डिंगली टिक करोगे। आते आए के सवाल में क्लियर है? एनीबडी कोई डाउट? और कुछ लोग न्यू ईयर के बाद अभी आए, उनको आज भी हैप्पी न्यू ईयर, है ना। चलो ठीक है। अभी तक चलेगा लगता है, पूरा जनवरी है हैप्पी न्यू ईयर चलेगा आप लोग का? नहीं नहीं, अब तो हमको, हाँ अब लगता है सब लोग आ गए। आज कुछ ज़्यादा ही लोग आ गए नहीं। चलिए आते हैं सवालों पे। हम लोगों ने कहाँ तक किया सवाल? कितना नंबर तक किए थे? कितना तक? 5 तक हम लोगों ने किया था। आगे बढ़ना है 6। ध्यान समझिएगा। ये 6 करना, ध्यान समझिए। एक एक सवाल मैं बताऊंगा और कुछ सवाल मैं आपको ही बनाने के लिए दूंगा। और सीट सबको मिल चुका है, कुछ लोगों को नहीं मिला, क्लास के बाद ले लीजिएगा, है ना। चलिए आगे आइए। अब देखिए सवाल ये कहता है क्या कि सी और डी, क्या कह रहा है सवाल कि सी एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क। सी एंड डी जो है टुगेदर जो हमारा काम करते हैं, सी एंड डी टुगेदर कैन वर्क, सी एंड डी टुगेदर कैन वर्क, सी एंड डी टुगेदर कैन मेक अ चेयर इन 4 डेज। सी और डी मिलकर एक चेयर को कितने दिन में बनाते हैं? 4 डेज में। तो ये पता है आपको, सी और डी मिलकर एक चेयर को कितने दिन में बनाते हैं? कितना? 4 डेज में ये बनाते हैं ना। कितने दिन बनाएंगे? 4 डेज। सी एलोन कैन मेक दिस चेयर इन 12 डेज। सी अकेले कितने दिन बनाता है? ये 12 दिन में बनाता है। मतलब एक चेयर है, चेयर को बनाना है, सी और डी दोनों को लगा दिया जाए तो कितने दिन में बनाएगा?
12 दिन में, और सी अकेले कितने बनाएगा? 12 दिन में। सवाल ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज डी एलोन कैन मेक दिस चेयर, सी अकेले इस चेयर को कितने दिन में बनाएगा। बहुत आसान सा, कल ऐसा सवाल एक कराए थे हम। अब देखिए यहाँ पे सी और डी 4 और 12 क्या लेंगे एलसीएम, 4 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 12 होगा। अब हम लोग क्या निकालना है इसका? इफिशियंसी। क्या निकालना है? इफिशियंसी। अब जब इफिशियंसी निकालना होगा 4 से कितना 3 बार में ही कटेगा, और 12 से कितना 1 बार में। यानी अब समझिए थोड़ा सा, सी और डी दोनों का मिला के इफिशियंसी कितना? 3 है। कितना है? 3 है। और सी का इफिशियंसी कितना है? 1 है। अब यदि हम लोग बात करें यहाँ पे सिर्फ डी का इफिशियंसी की बात करें, ये कितना होगा? ये दोनों का मिला के इफिशियंसी 3 है और इसका अकेले इफिशियंसी 1 है, तो अंतर कितना आएगा? कितना? 3 - 1 कितना हो गया यहाँ पे? ये 2 हो गया। इफिशियंसी कितना हो गया? 2 हो गया। इफिशियंसी कितना हो गया? 2 हो गया। अब समझना है, पूछ रहा है डी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो डी को टाइम चाहिए कितने दिन में, तो क्या होता है? टोटल वर्क बटा इफिशियंसी होगा। टोटल वर्क कितना है? आपको ये पता है ना, ये टाइम होता है, ये इफिशियंसी होता है, और ये क्या होता है? हमारा टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना हो गया? 12। इफिशियंसी कितना है डी का? कितना? 2 से कितना बार में कटेगा? 6 बार। आंसर क्या होगा? 6। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? एनीबॉडी कोई डाउट? तो आपको एक चीज जानना है यहाँ पे कि कोई भी सवाल हो, आपको इफिशियंसी निकाल लिए तो चीजें आपकी आसान हो जाएगी, है ना। आपको काम करना कहाँ पे? इफिशियंसी पे। इफिशियंसी यदि निकाल लोगे तो चीजें वहां पे आसान हो जाए। लिखना नहीं है ना, आराम से बाद में लिख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। समझना है? नहीं समझ में आया रेज योर हैंड, है ना। ये सवाल नंबर हो गया आपका 7। ध्यान समझिएगा। सवाल ये कहता है कि P एंड Q टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 दिन। क्या कहता है? P और Q दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। ठीक है, P और Q दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में करेंगे, है ना। P एलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 दिन। P अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। P अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? 36 डेज में करेगा। कितने दिन में? 36 डेज में उस काम को कंप्लीट करेगा P अकेले, है ना। तो P अकेले उस काम को 36 डे में कर रहा है, और पूछ रहा है क्या? इन हाउ मेनी डेज कैन एलोन कंप्लीट 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। कहता क्या है? Q अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिन में कर सकता है? Q अकेले उसी काम का 2/3। Q जो है एलोन है, एलोन जो है इस काम का 2/3। तो पहले तो हम लोग ये पता करें कि Q अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब कितने पूरा एक काम को कितने दिन में करेगा? यदि हमको ये पता चल जाए कि Q अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो 2/3 का क्या होगा? 2/3 समय लगेगा। जितना पूरा समय लगेगा ना, उसका 2/3 समय लगेगा यहाँ पे। अब देखिए, ये पता है सभी को 12 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 36, है ना। 12 से 3 टाइम है, 36 से 1 टाइम है। ये हमारा 12 और 36 क्या है? टाइम है। 3 और 1 क्या है? इफिशियंसी है। और 36 क्या है? टोटल वर्क है। टोटल वर्क आपको क्वेश्चन में नहीं देने जा रहा है। टोटल वर्क आपको अपने से एज्यूम करना है। ये 36 है, इसको 72 भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, है ना। एलसीएम में यदि गड़बड़ भी थोड़ा सा हो, लेकिन ये इन दोनों से कटने वाला नंबर हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान समझिए। अब हमारे पास क्या है? P और Q दोनों का जो इफिशियंसी है वो कितना है हमारे पास? 12 है, सॉरी 3 है। और P का अकेले इफिशियंसी कितना है? 1 है। तो Q का इफिशियंसी कितना होगा? Q का इफिशियंसी कितना हो गया? 2 हो गया। मैं साफ साफ लिख दूं यहाँ पे 3 - 1 कितना हो गया यहाँ पे? ये 2 इफिशियंसी किसका है? Q का। अब Q का इफिशियंसी यदि 2 है, इफ द इफिशियंसी ऑफ Q इज 2, तो बहुत आसान सा काम है। Q इस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? Q को टाइम निकालना है हम लोग, कितना समय लगेगा? टोटल वर्क कितना है? 36। टोटल वर्क हमारा 36। इफिशियंसी कितना? 2 से कितना बार में? ये 18 बार में कट जाएगा। अब समझिए यहाँ पे 18 दिन में Q पूरा काम कर लेगा। 18 दिन में Q कितना काम करता है? एक काम।
18 दिन में Q कितना काम करता है? एक काम। अब जरा गौर से समझिएगा, Q जो है एक काम करने में 18 दिन लगाता है, तो Q जो है 2/3 काम कितना लगाएगा? 18 इंटू 2/3। 3 से कितना बार में? 6 बार में। 6 टू कितना आंसर हो गया? 12। यानी क्या कह रहा है, Q जो है अकेले 2/3 काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर है। आपको तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है? इफिशियंसी पे काम करो। इफिशियंसी यदि आपका आ गया तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं टाइम एंड वर्क के सवालों को बनाने में। मैंने पहले ही डिस्कस किया था, 3 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेज, पाइप एंड सिस्टम। यदि टाइम एंड वर्क आपका क्लियर हो गया, वर्क एंड वेजेज में कुछ भी नहीं है, और पाइप एंड सिस्टम में तो कुछ है ही नहीं, उसमें 15-16 सवाल मैं दूंगा आपको, 15 मिनट में सारा खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो भी मेहनत करना है वो टाइम एंड वर्क पे करना है ना। पहला चैप्टर जो होगा शुरू का, जो देखो कोई भी चैप्टर नया स्टार्ट होता है, शुरू के यदि आप 3-4 क्लास को बढ़िया समझ गए तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट लॉस में आपने देखा ना क्या हुआ था, जो बच्चे शुरू से पूरा क्लास किए, शुरू का 6-7 क्लास किए, उनको आगे दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जो बीच में 1-2 क्लास भी स्किप किए वो पूरा प्रॉफिट लॉस उनका खराब हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। और अभी भी कुछ लोग से प्रॉफिट लॉस का सवाल नहीं बन रहा है ना। तो टाइम एंड वर्क में क्या है, आपको इस तरह से क्या है करना है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, है ना। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल में बाद में लिख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 8 में। 8 नंबर सवाल ध्यान दीजिए, परसेंटेज थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, ध्यान से समझना है। अब जरा गौर से समझिए, मैं आपको बोलूं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ए जो है 1/5 काम करने में 10 दिन लगाता है, ए जो है एक काम करने में कितना दिन लगाएगा? 10 गुने 5/1। समझ रहे हैं बात को? ये समझ रहे हैं बात को? यानी क्या होता है, ये डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है। गौर से समझिए, अभी हम लोगों ने देखा जस्ट पिछले स्लाइड में कि 2/3 काम करने में कितना समय लगाएगा, तो जितना दिन में काम समाप्त करता है उसमें क्या किया हम लोग? 2/3 से गुना कर लिए। लेकिन ये यदि पूछे कि 1/5 काम को 10 दिन, तो यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड। क्या होगा? डिवाइड। और यदि हम लोग बात करें 1/5 से डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है, ये क्या होगा? 5, ये क्या होगा? 1/5। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कहाँ जाता है? ऊपर। तो इसको हम ना करके यहाँ 5/1 लिखे या 5 लिखे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको? 10 गुने 5, यानी कितना हो गया? 50 दिन हुआ। यानी यहाँ पे क्या करना है? डिवाइड करना है। या तो डिवाइड करो या फिर उल्टा करके उसको मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। या तो डिवाइड करो या उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, बात क्या है? बराबर है। चलिए अब देखिए सवाल को समझिए। कहता है ए और बी एक साथ काम करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। ए और बी साथ में काम करते हैं तो 9 दिन में 45%। ध्यान समझिएगा, ए और बी जो है, ए और बी यानी कह सकते हैं 45% काम करने में कितना दिन लगाते हैं? 9 दिन लगाते हैं ना। अब यहाँ पे चीजें थोड़ा परसेंट में, सभी को मैंने फर्स्ट क्लास में बताया है परसेंट है फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, और फ्रैक्शन बदलने का तरीका क्या है? 45 बटा क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। ये 5 से 9 बार में, 5 से ये 20 बार में, तो ये 45 के जगह पर हम लोग 9/20 लिख सकते हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं ए और बी जो है मिलकर 9/20 काम कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में करेंगे। यानी ये रिजल्ट हमारा आ गया, ए प्लस बी मिलकर एक काम कितने दिन में करेगा? 9 गुने 20 बटा क्या हो गया? 9। यानी रिजल्ट क्या आया? ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे? 20 दिन। पहुंच गया उसी जगह पे, पहुंच गए उसी जगह पे ना, जहां थे वहीं पहुंच गए। अब आइए, ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है। ए कितने दिन में करेगा? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। समझ में आ रहा है? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो सवाल का डिमांड क्या है कि बी अकेले उस कार्य को कितने समय लगाएगा। तो सवाल तो वही हो गया, ए और बी मिलके किसी काम को 20 दिन में, ए अकेला 30 दिन में। तो ये बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो क्या निकालना होगा? सबसे पहले यहाँ पे इफिशियंसी किसका? बी का इफिशियंसी। और बी का इफिशियंसी कैसे निकलेगा? 20 और 30 का एलसीएम कितना? 60। 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में। अब जरा सोचिए, ए और बी दोनों का इफिशियंसी 3 है और एक का इफिशियंसी 2 है, तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 3 - 2 कितना? 1 हो गया। इफिशियंसी 1 होगा ना। अब पूछ रहा है सवाल क्या कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी को टाइम निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है?
60। इफिशियंसी कितना है 1, आंसर क्या होगा 60, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? तो एग्जामिनर क्या है कि सवाल को कहीं कहीं थोड़ा बहुत घुमाएगा, कहीं बीच में परसेंट डाल देगा, कहीं बीच में रेशियो डाल देगा, कहीं बीच में 2/3 वर्क, ऐसा करे कुछ ना कुछ घुमाएगा, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। फाइनल रिजल्ट वही है, इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी निकाले क्या करना है कि टोटल वर्क बटा इफिशियंसी डिवाइड कर लेना है, एंड यू विल गेट नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज हमारा आएगा। क्लियर है? एनीबॉडी कोई डाउट, कोई समस्या? चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 9 सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है ना, अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है। सवाल ये कहता है ए 1/4 काम जो है 9 दिन। अब तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 1/4 काम 9 दिन में करता है ना। एक काम कितने दिन में करेगा, जरा गौर से सोचिए। और 1/4 काम 9 दिन, तो एक काम वो कितने दिन में करेगा 36 डे। क्यों? क्योंकि गुना होता है। तो ये वाला लाइन में कोई मतलब ही नहीं, आपको सिर्फ इतना ही जानना है एक काम को 36 दिन में करता है। कितने दिन में करेगा 36 दिन। एक काम को कितने दिन में करेगा 36 डेज में करेगा। ठीक है। बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 दिन। बी जो है कितना काम 2/3 काम जो है 28 दिन। तो बी जो है एक काम वो कितने दिन करेगा 28 गुने 3/2। 2 से कितना 14 बार में 4 होती है, कितना होगा 42 हो गया। क्या हो गया 42। यानी बी उस काम को कितने दिन में करेगा 42 डेज में। यानी सेम वर्क को बी कितने दिन में करेगा 42 डेज में। बी विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 42 डेज। क्लियर है? अब सवाल ये कहता है क्या कि साथ मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी उस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। तो सवाल ये कह रहा है क्या कि दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, यही सवाल कह रहा है जी। तो आपको ये रिजल्ट पता है, ए किसी काम को 36 दिन, बी उसी काम को 42 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। मुझे पता है 36 और 42 का लघुत्तम निकालने में आपको दिक्कत हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन क्या है 6। दोनों में कॉमन 6 है ना। 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, यानी एलसीएम में 6 तो होगा ही ना होगा। और यहाँ पे 6 के अलावा एक्स्ट्रा क्या है 6 है ना जी यहाँ पे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है कितना 7। कितना है यहाँ पे 7। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए 36 से ये कितना बार में कट रहा है, आप इसको देखिए। ये 6 × 6 × 7 36 से कितना बार में कटेगा। अरे यार जरा गौर से देखो, 6 × 6 × 7 को 36 से काटेंगे, 6 से 6 कितना आ गया 7 आ गया। क्या आ गया 7। तो ये इसका इफिशियंसी कितना हुआ 7 हुआ। और 42 से कितना बार में कटेगा 6 7 जा 42 बचा कितना 6। तो ये क्या आ गया हमारा दोनों का इफिशियंसी आ गया। पूछ क्या रहा है, एलसीएम निकालने में दिक्कत हो तो आप इस तरीके से चाहे तो निकाल सकते हैं। दोनों में जो कॉमन बात हो उसको लिख देना है, और दोनों में जो अनकॉमन बात हो उसको भी निकाल के क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए ये सवाल कह रहा है क्या ए और बी जो है उस काम को कितने दिन में कर, टाइम निकालना है। टोटल वर्क 6 × 6 × 7 आ गया। इफिशियंसी कितना आ गया 7 + 6, यानी कितना हो गया 36 × 7/7 और से कितना 13। 7 6 जा 42 कैरी 4 252 ये कितना आ गया 13, यानी क्या आ गया 252/13। ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी देंगे, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये वाला बात आपको पॉइंट में दे देगा, कभी कभी ये वाला बात आपको फ्रैक्शन में दे देगा, भिन्न में दे देगा। तो फ्रैक्शन में देगा वो भी काम आपके लिए आसान है। एलसीएम पे थोड़ा सा काम करना होगा, बिना एलसीएम के आप नहीं कर सकते हो। एलसीएम निकालने जिनको नहीं पता है, मैंने जो कॉमन मेथड बताया है कि दोनों में जो कॉमन हो उसको लिख लेंगे और अनकॉमन हो उसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? किसी को दिक्कत ये समझने में? कहीं कोई दिक्कत नहीं? एक एक लाइन में सवाल बन रहा है ना। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल हमारा है 10 नंबर सवाल। बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान समझिएगा। देखिए सवाल ये कह रहा है क्या कि ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
पहला लाइन तो क्लियर है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। यहां कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 25 दिन में। एक चीज ध्यान देना हमेशा, यदि कहे ए और बी है ना, ए और बी यानी ए एंड बी तो प्लस करेंगे, और यदि कह दे ए और बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज, यानी हिंदी में ऐसा कहेगा ए या बी किसी काम को 25 दिन, इसका मतलब ये नहीं होता है दोनों को ऐड करना है, इसका मतलब ये होगा ए भी काम को 25 दिन और बी भी काम को 25 दिन, ए भी काम को 25 दिन में करेगा और बी भी काम को 25 दिन में। लेकिन कह रहा है ए एंड बी मतलब क्या होगा, मिलकर, दोनों क्या है, मिलकर। यानी हम लोगों ने ये देखा कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। बी इसी कार्य का 33.1/3 भाग अकेले 15 दिनों में करता है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा फंसाया, 33.1/3 फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, तो ये तो क्लियर। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। यानी कह रहा है बी 1/3 काम 15 दिन में, बी जो है 1/3 काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो बी एक काम कितने दिन में करेगा, बी एक काम कितने दिन में करेगा, 45 दिन। यानी बी जो है एक काम वो कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। तो सवाल ये कह रहा है क्या, इन हाउ मेनी डेज कैन ए एलोन कंप्लीट 4/15 ऑफ द सेम टास्क। तो कह रहा है सवाल क्या कि इन हाउ मेनी डेज कितने समय में ए अकेले उस काम का 4/15 भाग करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना होगा, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, और उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, ए का इफिशियंसी। फिर से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग को एलसीएम निकालना है। 25 और 45 में कॉमन क्या है, 5, कॉमन क्या है 5, यानी 5 तो आना ही आना है, यहाँ पे आएगा ना, और इसमें 5 और इसमें 9, यही ना है, 5 गुने 5 गुने 9 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, समझ रहे हो। अब 25 से कितना बार में कटेगा, ये 9 बार में, 45 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में। आसान हुआ, आसान हुआ। अब जरा गौर से देखिए, ए और बी का इफिशियंसी 9 है, बी का इफिशियंसी 5 है, तो यहां से ए का इफिशियंसी कितना होगा, 9 - 5 = 4। कितना आ गया ए का इफिशियंसी, 4 आ गया। समझ में आ रहा है, आया ना। अब ए का इफिशियंसी 4 है, ए को काम समाप्त करने में समय कितना लगेगा, टोटल वर्क 5 × 5 × 9 बाई कितना हो गया, इफिशियंसी कितना 4, इतना समय लगेगा। अब जरा गौर से देखिए, ए जो है एक काम को इतने समय में करता है ना, ए एक काम को इतने समय में करता है। जरा समझिएगा यहाँ पे 4/15 भाग कितने दिन में करे, क्या कह रहा है, 4/15 एक काम को। ए जो है 4/15 भाग में, ए जो है 4/15 भाग में ये टाइम कितना लेगा, तो क्या होगा यहाँ पे 5 × 5 × 9/4 × 4/15, यही ना होगा, होगा कि नहीं होगा। 4 से 4 खत्म होगा, 5 से 3 खत्म, और 3 से 3 बार में खत्म। क्या आंसर हुआ, 5 × 15। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ हमारा, ए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो सवाल आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं घुमाएगा, उसके चक्कर में पढ़ना नहीं है। आसान आसान जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया उन चीजों को यूज करके आपको इसको बनाना है। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास है ये 3 वेरिएबल्स के, जैसे 2 वेरिएबल है वैसे ही क्या है 3 वेरिएबल। और कल मैंने एक सवाल आपको बताया था, इस तरह का बताया था ना। चलिए आगे आइए, अगला ये कहता है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। यानी क्या कह रहा है सवाल, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत आसान सा तरीका, 12, 15 और 20, एलसीएम कितना 60, एलसीएम 60। अब एलसीएम 60 है तो 12 से 5 बार में कटेगा 60, 15 से 4 बार में, 20 से 3 बार में। ये हमारा क्या है टाइम,
ये हमारा क्या इफिशियंसी, और ये क्या है टोटल वर्क। सवाल पूछ रहा है ए बी सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, ए बी सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम पूछ रहा है, तो टोटल वर्क कितना है 60, और ए बी सी तीनों का इफिशियंसी कितना होगा 5 4 9 3 कितना 12। ये क्या आ गया 12। कितना बार कटेगा ये 5 बार में। कितना बार में कटा 5 बार में। तो हम लोग देखो इफिशियंसी से कैसे लंबे लंबे सवाल को बहुत आसानी से करें। आंसर क्या होगा 5 डेज। ऑप्शन नंबर क्या हमारे पास बी। ऑप्शन क्या होगा बी। क्लियर है, एनीबॉडी कोई डाउट कोई समस्या। 3 क्या 4 भी रहे 5 भी रहे 6 भी रहे उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ इतना ही जाना है एलसीएम निकालना है और इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी निकाल के टोटल वर्क से क्या करना है डिवाइड करना। क्या करना है टोटल वर्क से डिवाइड करना। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं। अब ये 12 नंबर सवाल जो है सेम पैटर्न का सवाल, ध्यान समझिएगा। सवाल का लेंथ बड़ा है लेकिन आंसर बहुत ही छोटा। सेम पैटर्न का सवाल है, कुछ करना नहीं है। क्या कह रहा है, ए टायर है 3 पंचर। एक टायर में कितने पंचर है 3 पंचर है, ठीक है। द फर्स्ट पंचर एलोन वुड हैव मेड द टायर फ्लैट इन 9 मिनट्स। पहला पंचर जो है 9 मिनट में टायर को फ्लैट करता। मतलब ये कह रहा है कि टायर को पंचर का हवा पूरा निकालने में पहला टायर को कितना लगता है 9 मिनट। ये पॉजिटिव वर्क है कि निगेटिव वर्क है, ये पॉजिटिव वर्क है कि निगेटिव वर्क है। निगेटिव वर्क आप बोल, लेकिन निगेटिव वर्क नहीं है। मैंने कल वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मैंने निगेटिव वर्क का डेफिनेशन क्या बोला था, जो काम करने बोल रहा है, जो काम करने बोल रहा है वो हमारा पॉजिटिव वर्क होता है। वो क्या होता है हमारा पॉजिटिव वर्क होता है। हर काम दुनिया में कोई भी काम यदि हो रहा है किसी ना किसी के लिए पॉजिटिव किसी ना किसी के लिए निगेटिव। फॉर एग्जांपल समझ लिया आप दो दोस्त बैठे हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने किसी एक को पीट दिया तो ये आपके लिए क्या हुआ निगेटिव वर्क हुआ। लेकिन आपका कल जाके लड़ाई हो गया दोनों का, मैं दूसरे को पीट दिया, आपके लिए कौन सा काम हुआ पॉजिटिव। काम तो मैंने वही किया, मैंने पीटा, कल भी पीटा और आज भी पीटा। तो समझ रहे पॉजिटिव और निगेटिव वर्क क्या है। यदि पंचर हुआ तो हवा निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है ना, तो 9 मिनट में निकल सकता। मतलब ये क्या यहाँ पे पॉजिटिव वर्क है। रियल लाइफ में भले ही निगेटिव हो उससे मैटर नहीं करता। तो सवाल में जो डिमांड है और जो सपोज कह रहा है उसमें आपको पॉजिटिव और निगेटिव वर्क अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देखना है। समझ में आ रहा है, चलिए। तो 9 मिनट में हवा को निकाल, मतलब ये कह सकते हैं ए उसको 9 मिनट में टायर को फ्लैट बना सकता है। मतलब ये कह रहा है 9 मिनट में पूरा हवा निकाल देगा। द सेकेंड एलोन वुड हैव डन इट 18 मिनट। यदि दूसरा बात करें हम सेकेंड, मतलब क्या कह, सेकेंड को मान लो बी है, बी कितना है 18 मिनट में उसके हवा को पूरा फ्लैट कर देता है, ठीक है। एंड द थर्ड एलोन वुड 6 मिनट, क्या है थर्ड जो है वो 6 मिनट, मतलब सी कितना मिनट में 6 मिनट में निकाल रहा है। समझ रहे हैं बात को, यानी ए उस टायर को पंचर करने में 9 मिनट लगाता है, बी 18 मिनट लगाता है, सी 6 मिनट लगाता है। एक ही टायर पंचर है, टायर अलग अलग नहीं है। अब सवाल ये कह रहा है if the air leaks out at a constant rate then how long does it take for all the punctures together to make it flat। यदि तीनों एक साथ काम करें कांस्टेंट रेट से काम करें तो तीनों मिलके उस टायर को कितने समय में फ्लैट बनाएगा। सवाल में बहुत बड़ा बड़ा कहानी है, कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ इतना ही जानना है ए किसी काम को 9 मिनट में करता है, बी उसी काम को 18 मिनट में करता है, सी उसी काम को 6 मिनट में करता है, तीनों मिलके उस काम को कितने मिनट में करेंगे। सवाल कुछ ऐसा ही है ना, ये टायर फ्लैट व्लैट ये अपने जगह पे है, मेन तो यही है। तो चीजें क्लियर है, सवाल तो वैसा ही बन गया। 9 18 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, कितना, अरे 18 छोटा ले लो, बड़ा जाने की जरूरत नहीं है। 36 भी लोगे तो गलत नहीं होगा, यदि आप 36 भी लोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए 9 से कितना 2 मिनट में, 18 से 2, 6 से 3, 9 18 से एक बार, यही है ना। तीनों मिलके टाइम निकालना है। तो ये कह रहा है ए बी और सी, ये टाइम कितना हो गया यहाँ पे, कितना होगा 18/2, एक 3 और 3 6, कितना बार में ये कितना आ गया 3। आंसर क्या होगा 3 मिनट। 3 मिनट में कहानी खत्म, यानी 3 मिनट में वो पूरा टायर क्या हो जाएगा फ्लैट हो जाएगा। क्लियर है। अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं, मैं मना किया हूं मत लिखो, बाद में लिख लेना, ये वीडियो रहेगा, गायब नहीं होगा, है ना। कल जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था सुबह में वो डिलीट हो गया,
अचानक से लाइट फ्लक्चुएट डिलीट हो गया, फिर भी आपको वीडियो मिला, फिर मैंने मेहनत किया, एक बार 1 बजे टाइम खाली था, मैंने फिर 45 मिनट मेहनत किया, फिर मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया। तो कभी कभी इंसिडेंट ऐसा होता रहता है, काम कर रहे हैं और खराब हो गया तो कोई बात नहीं, करते रहो, जो काम करना है कांस्टेंट रहो। आप भी यदि मैथ्स बनाते हो तो हो सकता है ऐसा कि 4 बनाओ या 3 गलत हो जाए ना, लेकिन आप उसको फिर दोबारा ट्राई नहीं करते, आप सीधा लेके आते हैं सर पकड़िए इसको, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करना है ना, समझ में आ रहा है ना। कांस्टेंट रूप से स्टडी करोगे, लगातार यदि पढ़ाई करोगे तो 100% श्योर है कि रिजल्ट आएगा, है ना। लेकिन यदि इसको ढीला से ली करोगे, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, कभी कुछ, तो थोड़ा मुश्किल है। जनरल कंपटीशन तैयारी करने वाले यदि 1000 बच्चे तैयारी करते हैं तो रिजल्ट उसमें 2 बच्चे का आता है ना, सिर्फ 2। रिजल्ट रेशियो 0.002%, समझ रहे हो, 1000 में 2 का, समझ रहे हो। तो भीड़ बहुत है, करना आपको है। आप तो नॉर्मल ग्रेजुएट है, कुछ लोग इसमें बीटेक भी होंगे, लेकिन समझिए आज के डेट में तैयारी करने वाले जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो समझिए कि आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो, कोई एमटेक करके और एमसीए करके और कैट निकालने के बाद वो तैयारी शुरू कर रहा है। मतलब समझ रहे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आप जिस जगह पे तैयारी खत्म कर रहे हैं वहां से उनकी शुरुआत हो रही है। जो बंदा ऑलरेडी कैट निकाला हुआ उसको मैथ और रीजनिंग में क्या सोचना है, कुछ सोचना है नहीं सोचना है। आपको एटलीस्ट उतना करना है। मैं हमेशा बताता हूँ 4 पेपर है ना, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, 4 ही पेपर पढ़ना है, 5वां पेपर तो नहीं पढ़ना है। 4 पेपर में 2 पेपर को स्कोरिंग बनाइए। स्कोरिंग का मतलब उसमें पूरा में पूरा नंबर लाइए, है ना। उसमें पूरा में पूरा मतलब जैसे मान लो 25 मार्क्स का है, उसमें 23-24 लाइए, लाना है ना। तो 2 पेपर यदि 50 नंबर को 50 क्वेश्चन हुआ, 50 में 47 और 48 नंबर आ गया आपका, आ गया ना। आगे का 50 में यदि 30 भी लाते हैं आप, 28 भी लाते हैं, 26 भी लाते हैं, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी ऐसा थोड़ी कहे कि 100 में 100 नंबर लाइए आपको भारत का प्रधानमंत्री हम बना देंगे। ऐसा है क्या? ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। आपको क्वालिफाई करना, रिजल्ट चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100 में 100 नंबर लाइए तो भारत का प्रधानमंत्री आप, मोदी जी बोले कि हम आज इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो आपको लाना कितना, 80-85 जो कट ऑफ जाता है उतना ही लाना है ना। तो आप मेहनत 80-85 के लिए करो, है ना। तो 2 पेपर को स्कोरिंग करो, जितना बढ़िया स्कोर कर सकते हो। बाकी का 2 पेपर में थोड़ा कम भी होगा तो ये चलेगा। तो स्ट्रैटेजी बना के पढ़ो। दुनिया में तैयारी करने वाले बहुत से लड़के हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी सबका अलग अलग है। जिसका स्ट्रैटेजी बढ़िया उसका रिजल्ट आ रहा है, नहीं है उसका नहीं आ रहा है। आगे बढ़े, चलिए अगले बात है। क्लियर है ये? तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो। ये कहानी जो अब क्रिएट हुआ था, ये कहानी जो क्रिएट की, इस कहानी का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही जानना था A9 B18 C6। थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो इस तरह के सवालों को पूरा पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। आप सीधा देखोगे कि 3 है, 6 है और 18 है, सीधा बनाओ, कहानी खत्म हो जाएगा। आप पूरा पढ़ोगे, जरूरत ही नहीं पूरा पढ़ने, आपको ये पता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग हट के सवाल है, इसी तरह का सवाल जो पिछले हम लोग किए थे। अब देखिए, ए, बी एंड सी किसी कार्य को क्रमशः 4, 20 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 4 दिन, बी उसी काम को 20 दिन और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है क्या, एक साथ करते हुए 1/3 कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सवाल कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश किया है। 1/3 काम, कितना काम है? 1/3, 1/3। अब 1/3 की बात करें तो आप पहले तो ये निकाल ले, ए बी सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। यदि ये हमारा आ गया तो 4, 20 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 60। 4 से 15, 20 से 3 और 60 से 1 बार में। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है ना। तो हम लोग देखेंगे ए बी सी को साथ में करके पूरा टाइम कितना लग रहा है? 60। अब बटा क्या होगा? 15, 18, 1, 19, क्या होगा? 60/19 डेज लगेगा। 60/90 डेज में कितना काम? पूरा काम, एक काम। तो 1/3 काम में कितना लग गया? 1/3 काम में ए बी सी को कितना लग जाएगा? 60/19 गुने 1/3, 1/3, यानी कितना हो गया? 3 से कितना? 20 बार में, यानी कितना हो गया? 20/19 दिन। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? तो सवाल को लास्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। यदि इस तरह के सवालों को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो ये सवाल CHSL 2019 में आया है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लेने बोला था, लिए सभी लोग? कुछ लोग अभी भी नहीं लिए, आवाज नहीं आया जोर से। लिए हैं कि नहीं? एक बार दिखाइए तो। सब लाए हैं? नहीं लाए हैं? एक, चले पीछे दिखा, गुड। ऋतिक लिया 2 और
IBPS। और कहाँ है? अलमीरा में रख के अगरबत्ती मत दिखाइए उसको, लाए है ना। आज एक सेट निकालिए उसका कोई भी। देखो मैं बताता हूँ, एक काम करो, तुम लोग एक आइडिया बताता हूँ, है ना। दो लोग हैं, दो दोस्त हैं। यदि मान लो कोई बैंकिंग कर रहा है, कोई SSC कर रहा है, तो क्या करो ना, एक बैंक का ले लो, SSC का ले लो, ले लिए, ठीक है। अब क्या है कि आपस में इंटरचेंज कर लो। और चाहते हो थोड़ा बजट कम है और कम खर्च करना है ना। यदि गुपचुप खाने के बाद पैसा नहीं बच रहा है आपसे, तो दो दोस्त मिलके ले लो एक, है ना, आधा आधा बीच से फाड़ दो, है ना, और तब उसको पढ़ो, फिर एक्सचेंज कर लो। कर सकते हैं हम लोग ऐसा ना। और वो प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत काम नहीं आ गया आपका, उसको पढ़ के इतना पढ़ दो कि फाड़ के फेंक दो। समझ में आ रहा है? यदि मेरे पास सेट लेके आओगे और वो गंदा मुझे नहीं दिखेगा, तो मैं एक ही बात कहूंगा, ये आप पढ़ नहीं रहे हो, है ना, क्योंकि उसका कोई काम नहीं फ्यूचर में। वो आपका ऐसा नहीं कि आपका कोई बड़ा भाई होगा तो उससे पढ़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं है। हाँ, कोई बुक है तो उसका यूज हो सकता है, लेकिन सेट पेपर प्रैक्टिस पेपर क्या यूज है, आगे चल के कोई काम नहीं है उसका। यदि मेरे पास लेके आओगे, बोले सर हम बनाए और मुझे वो पेपर गंदा नहीं दिखेगा, मतलब आप नहीं बनाए हो, क्लियर है, वो दिखना चाहिए मेरे को। समझ में आ रहा है? तो एक सेट निकालिए, उसको बनाइए, और जो नहीं बनता उसको लेके आइए, पर्टिकुलर चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो, GS का हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बन जाएगा सवाल ना। चलिए ध्यान दीजिए, अगला सवाल ये कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हुए ABC एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते। एक साथ काम करते हुए A, B और C किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? कितने दिन में? 3 दिन में खत्म कर दिया, है ना। एक साथ काम करके ABC किसी काम को कितने दिन में? 3 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। A complete the same work 24 days and B complete it in 6 days। यानी कि A कितने दिन में करता है? 24 डेज में करता है, और B 6 दिन में। B कितना? 6 दिन में करता है। सवाल का डिमांड ये है, C अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? बन जाएगा, मुझे पता है बन जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे? 3 24 6, एलसीएम कितना? 24। 3 से कितना? 8 बार में, 24 से 1 बार में, 6 से 4 बार में। सवाल क्या पूछ रहा है? C कितने दिन में करेगा? अब ABC तीनों का इफिशियंसी कितना? 8 है। A का इफिशियंसी 1 है, B का इफिशियंसी 4 है, हमें चाहिए C का इफिशियंसी। तो C का इफिशियंसी क्या करेंगे? ABC तीनों के इफिशियंसी में से क्या करेंगे? किसका इफिशियंसी माइनस कर देंगे? A और B का। तो A और B का 8 में से क्या आ गया? 4 1 5, क्या होगा? 5, कितना बच गया? 3। C का इफिशियंसी कितना आया? 3। अब C का इफिशियंसी यदि 3 आ गया, तो C को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क 24, इफिशियंसी 3, कितना बार में कटेगा? 8। आंसर क्या होगा? 8, ऑप्शन नंबर C। समझ में आ रहा है? आसानी से कर रहे हैं सवाल को हम लोग, किसी को 1% का प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ध्यान दीजिए, X कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन, है ना। X किसी काम को 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 15 दिन। X एक व्यक्ति है, आप जिस X को समझ रहे हो वो नहीं है ना। X किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। Y कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। Y कितने दिन में करेगा? 30 डेज में करेगा, ठीक है। X, Y एंड Z टुगेदर कंप्लीट इन 9 दिन। अब देखिए यहाँ पे ये X है, Y है और Z है, ये कितने दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा, है ना। ये 30 है ना। तो कह रहा है जेड, तो सवाल ये कह रहा है क्या? इन हाउ मेनी डेज, अब एक मिनट, इन हाउ मेनी डेज जेड, और यहाँ क्या जेड तो होगा नहीं, ये गलत है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से क्या दिया हुआ है? यहाँ जेड, यहाँ पे एक जगह कहीं ना कहीं मिस्टेक, या तो यहाँ जेड यहाँ जेड, और हिंदी में क्या दिया हुआ है? वाई। अच्छा, यहाँ पे वाई होगा, मतलब ये क्या है? इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये क्या होगा हमारा? वाई। तो ये वाई हो गया यहाँ पे। अब सवाल क्या कह रहा है? जेड उस काम को कितने समय में कंप्लीट करे। सीट में ठीक कर लीजिएगा इसको, है ना। यहाँ पे क्या है? वाई है, हिंदी में क्या है? सही है ना। चलिए, तो हम लोग क्या करें? 15 30 का लघुत्तम कितना? कितना? 90। गुड, कितना होगा? 90। 15 से 6 बार में, 30 से 3 बार में, 9 से 10 बार में। अब यहां ध्यान से समझिएगा, A B X Y Z
की एफिशिएंसी कितना 10 है, y का एफिशिएंसी 3 है और x का एफिशिएंसी कितना है 6 है। यानी हमारे पास z का एफिशिएंसी कितना होगा 10 माइनस 6 प्लस 3 कितना 9, यानी कितना होगा 1। z का एफिशिएंसी कितना हो गया, कितना 1। अब सवाल ये कह रहा है कि z उस काम को कितने दिन में करेगा, तो z का क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम क्या होगा हमारा 90/1, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 90 डेज। कितना हो गया 90 डेज में वो काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी। कब आया एसएससी एमटीएस 2019 में सवाल आ चुका है, समझ रहे हैं। अब देखिए इतने आसान सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, आपको लगता है ऐसा कि सवाल बहुत टफ है क्योंकि पढ़ते नहीं है ना। सवाल बहुत ही आसान आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। अगला सवाल 15 तक हम लोग क्लियर किया। 16 नंबर सवाल ध्यान समझिएगा, ये भी सेम पैटर्न का सवाल है, थोड़ा सा अलग है। जो लाइन में बार बार डिस्कस कर रहा हूं उसी चीज का यूज है। क्या कह रहा है, ए एलोन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 डेज। 1/3 5 दिन में पूरा काम। गुड, बहुत बढ़िया। यदि ए 1/3 काम 5 दिन में, तो ए एक काम वो कितने दिन में करेगा 15 दिन। बी कैन डू 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज। बी जो है 2/5 काम, तो एक काम कितना 5/2 × 10 यानी कितना हो गया। बी उस काम को कितने दिन में करेगा 25 डेज। ये तो बिना पेन और पेपर का निकाल सकते हैं आप। अब क्या कह रहा है सवाल में, दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किया 6 दिन। गौर से समझिएगा, ए और बी जो है मिलकर कितने दिन तक काम किया, ये 6 दिनों तक काम किया, समझिएगा, ठीक है। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 18 डेज। बचा हुआ काम सी के द्वारा 18 दिन में खत्म होता है। एकदम गौर से समझना है, बचा हुआ काम की क्या है, सी द्वारा 18 दिन में खत्म। रेस्ट वर्क जो है सी द्वारा 18 दिन में खत्म होता है। तो सवाल ये कह रहा है, सी एलोन विल डू द सेम वर्क इन। सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, एमटीएस का सवाल है, एसएससी का सबसे गरीब एग्जाम का सवाल है ना। एसएससी का सबसे लोअर लेवल एग्जाम यही है ना। और सवाल बहुत ही बढ़िया, ध्यान समझिएगा। ए काम को 15 दिन, बी काम को 25 दिन, ठीक है। अब जरा सोचिए 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, कितना 75। गुड, क्या हो गया 75, यानी टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम कितना हो गया 75 होगा, ठीक है। 15 से 5 बार में, 25 से कितना बार में 3 बार में। गुड, ये क्या है हमारा टाइम, ये हमारा एफिशिएंसी और ये हमारा टोटल वर्क। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 6 दिन। ए और बी 6 दिनों तक साथ में काम करते हैं। ध्यान दीजिए, ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। यानी ए और बी जो है, ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा 8 काम करेंगे, 8 काम करेंगे ना। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे 8 काम करेंगे। और ए और बी एक दिन में 8 काम करेंगे, ये क्लियर है ना। तो कितना दिन साथ में काम करते हैं 6 दिन। तो ए और बी जो है, ए और बी 6 दिन में कितना काम करेंगे 8 × 6 यानी 48 काम, 48 काम करेंगे ना। ये 48 काम कर लिए, टोटल काम कितना है 75। काम कितना हो गया, बचा हुआ काम कितना है, रेस्ट वर्क कितना है 75 माइनस 48, 8 और 7 15, 7 से 3 मतलब 27 काम। 27 काम को कौन कर रहा है सी, 27 काम को सी कर। लेकिन ध्यान दीजिए, सी अपना इंडिविजुअल है, सी का इससे कोई संबंध है नहीं है। हम लोग को ये पता चल जाए कितना पार्ट काम सी कर रहा है, समझ रहे हैं। टोटल काम कितना है 75, बचा हुआ कितना 27, यानी बचा हुआ पार्ट कितना है पार्ट। तो पार्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, रेस्ट वर्क बाय टोटल वर्क, रेस्ट वर्क बाय टोटल वर्क। रेस्ट वर्क कितना है, तो पार्ट निकालेंगे तो क्या होगा 27 बाय, इतना रेस्ट वर्क बचा हुआ, इतना ही ना बचा हुआ है यहाँ पे, पार्ट इतना ही ना बचा हुआ है। अब ये कटेगा 3 से कितना 9 बार में, 3 से 25 बार में। सवाल क्या बन गया अब, सी जो है 9/25 काम को
18 दिन में करता है। अरे सी बचा हुआ काम को 18 दिन में कर रहा है ना जी, तो बचा हुआ काम का पार्ट कितना बचा हुआ, भाग कितना बचा हुआ है, ये 9/25। अब यहाँ गौर से समझिएगा यहाँ पे कि यदि सी 9/25 काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन, तो सी जो है एक काम वो कितने दिन में करेगा, 18 गुने 25 बटा क्या हो जाएगा 9, 9 से कितना 2 12 25 दूना क्या आंसर होगा 50। यहाँ पे दो जगह कॉम्प्लिकेशन था, उसको आप दूर किए। कैसे किए समझिए कि आपको पहले टोटल कितना काम करेगा वो निकाल लेना है, टोटल कितना काम करेगा उसको निकाल लेना है, फिर अब रेस्ट वर्क निकालना है, रेस्ट वर्क इसके अकॉर्डिंगली हुआ, इसके बाद पार्ट निकालना है, कितना पार्ट बचा है, तो 27 काम बचा हुआ था, तो पार्ट कैसे आएगा 27/75 आएगा। अब 27/75 आपके पास रेस्ट वर्क है, रेस्ट वर्क कितना 9/25 भाग। अब आपको ये अच्छे से पता है कि 9/25 भाग को करने में ये कितना दिन लगाता है, 9/25 भाग करने में 18 दिन लगाता है, तो एक में कितना लगा 18, और डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब क्या होता है उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट किसी को नहीं है ना। चलिए तो इतना ही छोड़ते हैं हम लोग आज इसको, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जिनको एक आध बात नहीं समझ में आया होगा वो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो आज 12-1 बजे चला जाएगा, है ना, उसको बढ़िया से देखिएगा, है ना, और उसका तब फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसके बाद अब वीडियो हम नहीं डालने वाले, 2 ही वीडियो रहेगा स्टार्टिंग, है ना, इसके बाद आपको करना है खुद से। समझ में आया, कोई डाउट है तो बोलो, एनीबॉडी, कोई डाउट नहीं, जाना नहीं, अभी तो बनाना, अभी तो मैं वीडियो से बना रोक रहा हूँ, बाकी पढ़ाई तो अभी आगे होगा, आपको बनाना है खुद से, है ना। समझ में आया, इसमें कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन। चलिए तो वीडियो को ही रोकते हैं। ओके बाय एवरीबॉडी।